नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग जिसपे आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। वो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप जो है सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से लिख कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है, वो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कोई ग्रांट्स अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सोसाइटी बनती है ना, उससे गवर्नमेंट की फंडिंग भी हम लोग ले सकते हैं। आप गवर्नमेंट की फंडिंग लेकर भी जो है आप अपनी सोसाइटी को अच्छी तरीके से रन कर सकते हो। बट आपका जो प्रपोजल है ना, आपकी जो सोसाइटी बनी है उसके अंदर एक जो प्रपोजल होना चाहिए काम करने का, वो एक अच्छा होना चाहिए, एक नेक होना चाहिए, तभी जो है आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल पाएगी। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप 7 या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई एक अच्छा काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आप रिलीजियस में काम करना चाहते हो, यानी कि धार्मिक काम करना चाहते हो, या स्पोर्ट्स में काम करना चाहते हो, या कोई भी आर्ट रिलेटेड काम करना चाहते हो, या एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड काम करना चाहते हो, या चैरिटी से रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो आप जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर जो है आप अपनी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने का एक बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ये सारे चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सोसाइटी कौन कौन से लोग बना सकते हो। देखो इसका सीधा जवाब मैं आपको यही दूंगा कि अगर आप एक समूह में हैं, समूह कितने लोगों का भी हो सकता है, 7 लोगों का, मिनिमम 7 लोगों को होना चाहिए या उससे ज्यादा का है। अगर कॉमन गोल है, यानी कि सभी का जो टारगेट है एक ही है और सब मिलकर काम करना चाहते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, या कोई कम्युनिटी लीडर भी हो सकता है। ये जितने भी लोग हैं सभी जो है सोसाइटी अपना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एक्ट के अंदर बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिखना। अब सवाल ये आता है कि सोसाइटी क्यों बनाना चाहिए। पहले हम लोगों ने देखा कि सोसाइटी कौन कौन से लोग बना सकते हैं, अब ये क्वेश्चन आएगा कि सोसाइटी हम लोगों को क्यों बनाना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सबसे पहला है लीगल आइडेंटिटी। आपको जो है एक लीगल आइडेंटिटी मिलता है, जैसे कि जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो उसको एक अलग जो है लीगल आइडेंटिटी मिल जाता है। इसका साफ मतलब ये है कि सोसाइटी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है और सीधा बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकती है। तो आप उस सोसाइटी के माध्यम से आप बहुत सारी चीज जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि अगर आपकी एक सोसाइटी बन गई है, और आप पर्यावरण से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो देखो पर्यावरण से जो रिलेटेड काम करो तो उसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा जो है गवर्नमेंट से मिलेगा। तो उसके लिए आपके करेंट अकाउंट होनी चाहिए, तो करेंट अकाउंट ओपन करवा लो, और आपकी एक पहचान होनी चाहिए, यानी कि लीगल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो लीगल रजिस्ट्रेशन कैसे आएगा? वो आएगा आप अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 एक्ट के अंदर करवाओगे, उसके अंदर एक लाइसेंस मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ये सबसे पहला क्लियर हो गया, लीगल आइडेंटिटी, है ना। एंड जो दूसरा है वो है ट्रस्ट, भरोसा। यानी लोगों को जो है ना आज के समय में बहुत सारे फेक लगते हैं कि भाई ये जो सोसाइटी बनी है फेक है। तो अगर आप यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के अंदर आप रजिस्टर करोगे तो सबसे ज्यादा चीज क्या है कि लोगों का भरोसा होगा आपकी सोसाइटी पे। सीधा से मतलब है कि रजिस्टर्ड जो सोसाइटी होती है उस पर पब्लिक का ट्रस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसके कारण जो है लोगों का भरोसा ज्यादा होता है। इसके बाद जो तीसरा चीज है वो है ग्रांट एंड फंडिंग। देखो मैंने क्या बताया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, तो आप गवर्नमेंट के बहुत सारे ग्रांट आते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी सारे ग्रांट आते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी ग्रांट आते हैं, वो सारे चीजों के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये 3 चीज है जिसके कारण जो है आपको यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 एक्ट के अंदर अपनी सोसाइटी को बनानी चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात यहाँ पे करेंगे सोसाइटी बनाने के नुकसान और फायदे के बारे में। देखो सोसाइटी आपने बनाया, उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहले एडवांटेज के बारे में समझेंगे कि फायदे क्या है। देखो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जितने भी मेंबर्स सोसाइटी के अंदर जुड़े होंगे
सभी की जो है लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अगर सोसाइटी किसी भी तरह का कर्ज लेता है, लोन लेता है, तो मेंबर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का बैंक का कोई भी दबाव नहीं पड़ता, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके वजह दूसरा फायदा है, दूसरा जो एडवांटेज है वो है ब्रांड वैल्यू। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की एक ब्रांड वैल्यू बनती है जिससे लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा एडवांटेज है वो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे कि सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, जो भी एग्जिस्टेंस मेंबर है, उसके आने जाने से सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी चीज है, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर है, कोई भी अगर आना जाना बाहर हो रहे हैं, कोई छोड़ के जा रहा है, तो उससे सोसाइटी खत्म नहीं होती है, फिर भी वो सोसाइटी चलता है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज की बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। इसका जो आपका कंप्लायंस है काफी स्ट्रिक्ट होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो है आपको हर एक साल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सबमिट करना पड़ता है। ये सबसे पहला एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। इसके बाद जो दूसरा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं और इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग सोसाइटी बनाना पसंद नहीं करते, वो जाकर डायरेक्ट ट्रस्ट बना लेते हैं या एनजीओ बना लेते हैं, ठीक है। बट सोसाइटी का अपना अलग ही फायदा है, ठीक है। अब बात यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर कोई सोसाइटी बनाएगा तो उसको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि स्टेट वाइज जो है कुछ डॉक्यूमेंट डिफर करता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट जो है सेम लगते हैं, यानी कि 95% डॉक्यूमेंट सेम लगता है, 5% जो है कुछ डिफर लगता है। देखो सबसे पहला जो आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर करोगे, इसमें जो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी इन ईच पेज। देखो इसका एक ऑफलाइन फॉर्म भी रहता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें सारे डिटेल फिल करके जो है आपको उसको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो हर एक जो पेज है उसमें जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी, दोनों में किसी का भी एक साइन जो है हर एक पेज में चाहिए। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी। देखो जो मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी होगा उसको भी साइन चाहिए किसे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से हर एक पेज में। अब पूछो सर मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी किस तरह से होती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल दिखा दूं। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिख रहा होगा, ये सोसाइटी का जो है एक ड्राफ्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपका नेम ऑफ द सोसाइटी होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ मेंशन होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी यहाँ मेंशन होता है। इसके बाद जो है ना आपका ऑब्जेक्ट पूरा क्लेरिफाई करना पड़ता है। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट भी पूरा क्लेरिफाई होगा। यहाँ पे आपका पूरा ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, क्या क्या आप यहाँ पे काम करोगे। देखो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड लिखा हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर कोई ओपन करना चाह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, है ना। इसके बाद फिर जो मिनिमम 7 मेंबर जो रहेंगे, जो गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी का भी जो है यहाँ पे पूरा आपको नाम लिखना पड़ेगा, फादर का नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, मैनेजर, ट्रेजरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ पे अलग अलग आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है डिजायरियस पर्सन का यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे बनना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल बॉडी मेंबर का भी नाम आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये 100 मेंबर भी नाम ऐड कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे बायलॉज बनता है, तो बायलॉज का भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे सारे चीजों को भरना पड़ता है। यहाँ पे सस्पेंशन, टर्मिनेशन ऑफ मेंबर का यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होने चाहिए। इसमें जो है आपका सारा किस तरह से काम चलेगा अंदर में, वो सारा चीज इसमें मेंशन होना चाहिए। आप इसको अच्छी तरीके से रीड करना है, इसमें सारे चीज दिए गए हैं, है ना। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है सबसे अनिवार्य है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ही लगेंगे। सबसे पहले जो है मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी एमओएस जो आपको लगेगा, इसके अलावा बायलॉज लगेगा जो सोसाइटी का बनेगा, जो मैंने आपको दिखाया लास्ट में, वो दोनों जो है आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो है जनरल बॉडी मीटिंग से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो ये भी जो है आपको एक कॉपी लगेगा। कॉपी ऑफ नोटिस आपको एक देना पड़ेगा, ये भी बना लीजिएगा। अब कॉपी ऑफ एक कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन जो है ये आपको एक देना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। एफिडेविट जो है प्रेसिडेंट का जो है आपको देना पड़ेगा, या सेक्रेटरी का, कोई भी दोनों में से एक का दे सकते हैं, वो जो है आपका ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं जहां पे भी जो है आपका ऑफिस रहेगा उसका एग्रीमेंट कॉपी आपको लगेगा, उसका एड्रेस प्रूफ में कॉपी आपको देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ जो है मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी का आपको देना पड़ता है। ट्रेजरी चालान का जो है कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है यूजर चार्ज जो भी हो सकता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो ये सारे जो है ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन 1860 में करने का, ये आपका अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद ही जो है आप अपनी सोसाइटी को पंजीकृत करवा सकते हो। यहाँ तक क्लियरिफाई हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किस तरह से होगा। देखो हर एक स्टेट का एक साइट है, कुछ नहीं करना, जो निबंधन वाला जो साइट होती है ना, क्या मैंने बोला, निबंधन की साइट होती है। यहाँ पे ROF झारखंड मानते मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, ROF झारखंड लिख दिया। अब देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूटिलिटी टेस्ट झारखंड, इस पर क्लिक करेंगे, है ना।
अब ये आ गया किसका, ई निबंधन पोर्टल, किसके लिए आ गया, झारखंड के लिए आ गया। एग्जांपल के तौर पे झारखंड का समझो। तो देखो यहाँ पे जाना है सोसाइटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में दिखेगा जितने भी रजिस्टर्ड फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखेगा कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म जो यहाँ पे आरओएफ में जो रजिस्टर्ड होते हैं, सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे दिखेंगे। रजिस्टर्ड सोसाइटी की बात करूँ, अब यहाँ पे रजिस्टर करना है तो करने के लिए देखो यहाँ पे आपको दिए गए होंगे सोसाइटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, क्लिक करना। क्लिक करते ही जो है आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे नोटिस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग कर देना। अब यहाँ पे जो है आपका रजिस्टर्ड सोसाइटी लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे होगा, रजिस्टर पे बटन पे जाकर क्रिएट कर सकते हो, बट झारखंड में झारखंड एडवांटेज जो है साइट उसी पे जाकर करना, वो डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर लेके आएगा और इसी के माध्यम से आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप यहाँ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। ये हो गया झारखंड का। अब मैं बात करता हूँ उड़ीसा का। अगर उड़ीसा की बात करें तो देखो उड़ीसा के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इस पेज पे आने के बाद जो है यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन है, व्यू प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है और प्रोसेस फ्लो है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है नए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ पे किसके लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो आएगा। अगर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन देखना है तो क्लिक करना है यहाँ पे, जो प्रीवियस रजिस्टर हो चुके हैं वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जो 6 सितंबर 2025 को हुआ है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। अब ये देख सकते हो ये जो है आपका सोसाइटी एक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा भुवनेश्वर में, तो यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट दिया। इसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से जो है आपकी जो सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड हुई है ना। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपके लिए प्रमाण है कि आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। तो यही सर्टिफिकेशन जो है आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों के अंदर कि ये जो है रजिस्टर्ड सोसाइटी है। यहाँ तक क्लेरिफाई हुआ है। तो इसी तरह से जो है अलग अलग जो है स्टेट के लिए अलग अलग है, आपको कुछ करना नहीं है। आरओएफ जो भी स्टेट होगा, यूपी हो तो यूपी डाल देंगे तो यूपी का निकल जाएगा। बस यही समझना है किस तरह से निकाला जाता है, तो मैं वो आप क्लेरिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश चाहिए मुझे, उत्तर प्रदेश मैंने लिख दिया आरओएफ का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे निकल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सोसाइटी एवं चिट फंड उत्तर प्रदेश, तो इसी के माध्यम से जो है आप अपनी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। अब ये जो है पोर्शन आप देख लेना अच्छे तरीके से कहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में भी करने का तरीका कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग सही तरीके से। तो देखो यहाँ पे आपके पास में इस तरह से जब आएगा उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे भी यूज़र लॉगिन है, विभागीय लॉगिन है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करोगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है आप उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से हर एक स्टेट का अलग अलग है। तो यहाँ पे क्लेरिफाई हुआ कि कहाँ पे जाकर जो है ऑनलाइन अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब याद रखना कि जितने भी आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहेंगे सारे का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर ले लीजिएगा, वो आपको अनिवार्य होता है। बहुत सारे स्टेट में जो है ऑफलाइन सबमिट भी करना पड़ता है, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे चीज क्लियर हो गए होंगे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर जो है अपनी सोसाइटी को कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और अगर आपको ऑनलाइन सर्विस चाहिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने की, तो आप जो है आज ही दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग एफोर्डेबल प्राइस से आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट याद रखना, जब सोसाइटी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बिना अंडर टेबल दिए आपका अप्रूवल नहीं होता है, कोई भी स्टेट हो। तो इसके लिए जो है आपको लाइसेंसिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी आरओएफ डिपार्टमेंट है वहां पे स्ट्रॉन्ग हुआ तभी जो है आप अपने सोसाइटी को सफलतापूर्वक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और तभी जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।